तो दोस्तों आज हम कराएंगे प्रश्नावली 8.3। 8.3 प्रश्नावली जो त्रिकोणमिति है उसका तीसरा भाग है और यह प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से जो बोर्ड का एग्जाम होता है मेन एग्जाम, उसमें से 4 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपके जो बोर्ड के जो मार्क हैं उसमें से पूरे आएँ और अपने माता पिता का नाम इससे आप रोशन कर सकें। तो हम बताएंगे, पहले इस प्रश्नावली को कराने से पहले हम कराएंगे इसके सूत्र, जो कि सूत्र हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उसी को हम बिल्कुल विस्तार से समझाने वाले हैं। तो इसमें निकलती है त्रिकोणमिति की सर्वसमीक्षा। कितनी है? 3 सर्वसमीक्षाएं। त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीक्षाएं हैं और उन 3 सर्वसमीक्षाओं में फर्स्ट नंबर पर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसी की सहायता से हम 4 सूत्र और बना सकते हैं, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में। तो पहले हम बनाएंगे इसी का दूसरा रूप बनाएं, तो दूसरा रूप बनेगा इसका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 की 1। इसमें क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ से इधर ले जाएंगे, यानी इसका हम दाईं ओर पक्षांतरण कर देंगे। जैसे हम इसका दाईं ओर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे बन गया दूसरा रूप इसका। अगर हम इसके तीसरे रूप की बात करें तो इसका तीसरा रूप क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर का मान है, हमें निकालना है किसका मान, हमें निकालना है साइन थीटा का मान। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा है। हमें जो मान निकालना है साइन थीटा के रूप में निकालना है, तो साइन थीटा के रूप में निकालेंगे तो इसका दूसरा रूप क्या होगा, तो क्या होगा, हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल देंगे। जैसे इसका वर्गमूल देंगे तो उस पे से स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसमें बराबर बचेगा। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा दोस्तों। क्या लग जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह, यानी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इससे हमने 2 रूप बन गए इसके दूसरे रूप में, साइन के फॉर्म में। अब निकाले हम कॉस के में, तो कॉस में कैसे निकालेंगे, इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका जो तीसरा चौथा रूप होगा, इसका जो चौथा रूप है, तो चौथा रूप निकालेंगे कॉस स्क्वायर के रूप में। तो कॉस स्क्वायर को हम रखेंगे इधर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर के रूप में। सीधे यहाँ से मैं, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस स्क्वायर का मान बताओ, तो आपको बता देना है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर आपसे कहे कि कॉस थीटा का मान निकालो, तो इससे ऐसे निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर, केवल आपको इस पर अंडर रूट का चिन्ह लगाना है। तो कॉस थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये त्रिकोणमिति की सर्वसमीक्षा फर्स्ट है। अब हम कराएंगे त्रिकोणमिति की सर्वसमीक्षा सेकंड को। तो त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीक्षा सेकंड है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो सर्वसमीक्षा सेकंड है 2, इस 2 को हम काफी आसान तरीके से आपको समझाएंगे। आप इसको सेक के रूप में याद कर सकते हो, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसको मैं शॉर्ट में अगर टीसी कहता हूँ, क्योंकि टीसी से मैं सेक के साथ में 10 आता है। क्या आता है? सेक के साथ में 10 आता है। तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यानी ये किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। हमें अगर हम निकाले हैं इसका दूसरा रूप, तो सेक थीटा का मान निकाल के दिखाना है।
तो सेक थीटा का मान पूछे आपसे तो केवल इसका वर्गमूल ले लेंगे। जैसे ही हम इसका वर्गमूल लेंगे तो इस पर जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसके इस वाले पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार से 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमें इसके दो रूप बन गए। अब इसका जो तीसरा रूप होगा वो किस प्रकार से होगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ से जो टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आऊंगा, तो यहाँ पर मैं ऐसे इधर लेके आऊंगा बाईं ओर, तो इधर रह जाएगा 1, और ये प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम इसके चौथे रूप की बात करें, केवल टेन के रूप में, इसके रूप में टेन के रूप में, तो टेन के अगर टेन स्क्वायर का मान निकालें यहाँ से, इस बार से टेन स्क्वायर का मान निकालें, तो हमें केवल क्या करना है, एक को बाईं ओर पक्षांतरण कर देना है। तो यहाँ पे लिखेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो हमने क्या किया है, जो -1 है, जो प्लस का 1 है, जो प्लस का 1 है, इसको हम बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में ले आए हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालें केवल 10 का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह हो जाएगा, यानी इससे स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल टेन थीटा बराबर, और इसके ऊपर हो जाएगा अंडर रूट का चिन्ह, यानी देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो त्रिकोणमिति की सर्वसमीका 2 है, उसका हमने दूसरी सर्वसमीका को बिल्कुल विस्तार से समझाया है। इसमें जो पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे हमने 4 अलग सूत्र निकाले हैं, साइन स्क्वायर के रूप में, साइन थीटा के रूप में, कोस स्क्वायर के रूप में और कोस थीटा के रूप में। इसी प्रकार यहाँ से हमने सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है, सेक थीटा की वैल्यू निकाली है, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और टेन थीटा की जो वैल्यू निकाली है वो है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब बताएंगे इसकी जो तीसरी समसमीका है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम तीसरी समसमीका की बात करें तो तीसरी सर्वसमीका को मैं सीसी के रूप में कहता हूँ। सीसी मतलब कोसेक के साथ में कोट आता है, कोसेक के साथ में क्या आता है, कोट आ जाता है, तो इसलिए मैं उसको सी के रूप में याद कर देता हूँ। तो ये तीसरी सर्वसमीका है, तीसरी सर्वसमीका, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। हमें केवल यहाँ से कोसेक स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट प्राप्त हो रही है। इस सर्वसमीका से हमें निकालना है केवल कोसेक थीटा की वैल्यू, तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो कोसेक थीटा इक्वल टू, इस पर अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा, इससे स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से 1 का मान निकालें तो क्या होगा, यहाँ से इसको हम कर देंगे पक्षांतरण, यहाँ से हम इसको इधर लेके आएंगे, तो इसकी जो तीसरी समसमीका है वो बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो इसका जो तीसरा रूप है वो भी प्राप्त हो गया। अगर हम बात करें इसके चौथे रूप की, तो चौथा रूप भी हमारे पास इस प्रकार से निकालेंगे। हमने पहले क्या किया था कि कॉट स्क्वायर को इधर हमने पक्षांतरण कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 को उधर क्या करेंगे, भेजेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर का वैल्यू।
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होगा। अगर हम कॉट की वैल्यू निकालें हैं तो यहाँ से इसका दूसरा फॉर्म आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर होगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो इस प्रकार हमने इस वाले से भी 4 निकाले, इस वाले से भी 4 निकाले और उस वाले से हमने 4 निकाले। तो यहाँ पर जो तीनों सर्वसमीकरण हैं वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये सर्वसमीकरण निकलती कैसी हैं, ये भी हम विस्तार से समझेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब समझाएंगे हम इसके अगले सूत्र जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले की तरफ लिखें तो हमारे पास जो मैंने पहले बताया था उसका थोड़ा हम रिवीजन करें तो हमारे पास हमें पता होता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो हम इस वाले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा होता है। तो मैंने इसके नीचे 1 मान लिया, 1 मान के क्या कर दिया, मैं बच गुणा कर दिया, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। और साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये साइन थीटा कोसेक थीटा जहां पर दिख जाए वहां पर हमको क्या रख देना है, 1 रख देना है। कितना रख देना है, 1 रख देना है। इसी प्रकार हम दूसरे की बात करें तो हमें पता होता है कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। कितना होता है, 1/sec थीटा है। तो हम इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा और sec थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा sec होता है। तो sec का उल्टा कॉस होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिलोमानुपाती हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। और व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ए होता है, क्या होता है, हमारे पास में सूत्र है ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/a होता है। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम वापस इसको ले जाएंगे तो कितना आएगा, कोस आएगा। कितना आएगा, कोस आएगा। तो इस प्रकार हम इस वाले स्थान पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा सेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसके अगले वाले की बात करें, तीसरे वाले की, तो मान के चलते हैं जो tan थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot होता है। कितना होता है, cot थीटा होता है। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा और जो cot थीटा है इसके बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो अगर साइन थीटा कोसेक थीटा दी जाए तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, केवल उसके स्थान पर 1 रख देना है। अगर कॉस थीटा दी जाए और सेक थीटा दी जाए तो उसके स्थान पर 1 रख देना है। अगर tan थीटा दी जाए और cot थीटा दी जाए तो उसके स्थान पर 1 रख देना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर, जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल और उन न्यूमेरिकल से समझेंगे इन सभी सूत्रों को। अब हम कराएंगे प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जो मैंने सूत्र लिखाए हैं उन सभी सूत्रों को आज हम इस वाले क्वेश्चन पर लगाएंगे और उनको समझेंगे कि किस प्रकार से इन सूत्रों को लगाया जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी ट्रायंगोनोमेट्रिक रेशो, साइन, सेक और tan a को cot के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है, यानी जो साइन है, सेक है और tan a है, इसको हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, cot के पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमको फोकस क्या करना है, इनको ध्यान क्या रखना है, जो साइन है,
साइन ए है, इसको बदलना है किसमें, कॉट ए में। किसमें बदलना है, कॉट ए में। जो सेक ए है, सेक ए है, इसको बदलना है हमको किसमें, कॉट ए में। और जो टेन है, टेन ए है, इसको बदलना है हमको किसमें, कॉट ए में। यानी जो तीनों त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इसको चेंज किसमें करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम इसको बारी बारी से हल करेंगे। तो चलते हैं। तो साइन ए को कॉट के पदों में, सेक को कॉट के पदों में और टेन को कॉट के पदों में बिल्कुल हम करेंगे विस्तार से। तो पहले हम करेंगे साइन को चेंज। तो हम इसको करेंगे हल, सॉल्व। तो हमारे पास दिया है पहले साइन। तो यदि साइन दिया हमारे पास, तो जो साइन ए है, साइन ए, तो साइन ए हमारे पास दिया है और साइन ए को हमें किस में बदलना है, कॉट के पदों में व्यक्त करना है। जैसे कि मैंने पहले सूत्र लिखाए थे, उसको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना है। और उसी के अनुसार अब क्या करेंगे, हम चलेंगे। तो हमें पता होता है जो साइन ए है, साइन ए होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक ए। क्या होता है, 1/कोसेक ए। साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक ए। और मैंने आपको बाल ही समझाया है कि कोसेक बराबर क्या होता है, तीसरी सरल समीकरण है उसके अनुसार। तो कोसेक ए की बात करूं तो कोसेक ए बराबर होता है √1 + कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है। कोसेक ए बराबर होता है √1 + कॉट स्क्वायर ए होता है। तो केवल हमें कोसेक के स्थान पे क्या रखना है, 1 + √कॉट स्क्वायर ए लिखना है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर √1 + कॉट स्क्वायर ए। तो ये बिल्कुल इजी तरीका से सवाल हो चुका है। और साइन को हमने किसके रूप में बदल दिया है, कॉट के रूप में। किसके रूप में बदल दिया है बच्चों, कॉट के रूप में। अब हमें क्या करना है, जो सेक है ना, सेक को किसके रूप में बदलना है, सेक को भी हमको कॉट के रूप में बदलना है। तो हमें पता है कि जो सेक है ना, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर ही मैंने आपको दिखाया था कि जो सेक ए बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है, वो होता है √1 + के tan स्क्वायर ए। कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर ए होता है। तो हमको इसके बराबर में लिखना है √1 + tan स्क्वायर ए लिख लेना है। क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर ए लिख देना है। और हमको एक और पता होता है कि tan का उल्टा क्या होता है, यानी जो tan ए होता है, tan ए बराबर होता है 1/कॉट ए, 1/कॉट ए। ये tan ए बराबर होता है 1/कॉट ए। तो हमको केवल जो tan स्क्वायर ए है, tan के स्थान पे रखेंगे 1/कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है, कॉट स्क्वायर ए रखेंगे tan के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, केवल सेक ए बराबर √1 + tan को हम लिखेंगे tan ए का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो tan के स्थान पे क्या रख देंगे, tan के स्थान पर हम रख देंगे 1 + 1, जो 1 है ना, इसके स्थान पर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कॉट
स्क्वायर कॉट ए का स्क्वायर, यानी tan के स्थान पर रखेंगे कॉट ए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम भिन्न को हल कर लेंगे। तो 1 प्लस 1 एक का वर्ग एक होता है, और कॉट का करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा। इसके नीचे एक मान लेंगे, तो अंडर को हल करेंगे पहले हम, इसमें लघुत्तम आ जाएगा इसका कॉट स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे एक है, तो एक का भाग आएगा कॉट स्क्वायर में, तो आएगा 1 कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर को गुणा करेंगे एक से, तो आएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर में भाग लगाएंगे, यानी जो कॉट स्क्वायर है उस कॉट स्क्वायर में इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक आएगा, एक आएगा एक, और एक का गुणा करेंगे एक से तो कितना आएगा बच्चों, एक आएगा। ठीक है, अब हमें sec ए बराबर sec ए बराबर अंडर रूट देखें तो इसका तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का तो वर्गमूल है नहीं, तो इसको हम क्या रखेंगे अंडर के अंदर, और इसका कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल होता है वो आ जाएगा कॉट ए। इस प्रकार sec ए बराबर हमने चेंज कर दिया किसमें, कॉट के पदों में। किसके पदों में, कॉट के पदों में। अब रह गया है हमारे पास तीसरा, कौन सा रह गया है, तीसरा। हमें तीसरे में क्या करना है, केवल जो tan है tan को बदलना है कॉट के रूप में। तो जो तीसरा सवाल है उसी का पहले का तीसरा, ये tan को चेंज करना है कॉट में। तो हमें पता होता है कि tan ए बराबर होता है 1/cot ए। तो इस प्रकार इसका तीसरा भी चेंज हो गया। तो हमने क्या किया है, जो साइन था उसको कॉट में बदल दिया, सेक था उसको कॉट में बदल दिया, और जो tan था उसको भी कॉट में बदल दिया। तो इस प्रकार जो मैंने जो सूत्र लिखाए थे वह फॉर्मूला यानी सूत्र हैं, वो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं उसमें यूज में आते हैं। और यानी जो 8.3 प्रश्नावली है उसमें सभी जो क्वेश्चन हैं और सूत्र हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं, चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन